नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत एनवीरा एजुकेशन के ऊपर लेके आए हैं पीटीईटी एग्जाम 2020 का इंग्लिश का आंसर की। आप जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। तो शुरू करता हूं मैं अपना पहला क्वेश्चन। ही वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। यहाँ समझिएगा सिंस और फॉर दिया गया है। एट द टाइम वो हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे सिंस फॉर प्लस टाइम दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया है। तो इसमें सीधी सी बात है हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी का प्रयोग होगा। तो आपके ऑप्शन में जो सही आंसर दिया गया वो सही आंसर हैज बीन। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। रीजन क्या है? जब कभी भी वाक्य के अंदर सिंस फॉर प्लस टाइम दिया गया हो या टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया गया हो तो बिना कुछ सोचे समझे यहां पर हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है इसके साथ में यहां पे अगर लिख दिया जाए लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, तो ही वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ हैज बीन की जगह हैड बीन हो जाता। लेकिन आपके ऑप्शन में सही आंसर ये प्रेजेंट का वाक्य है, तो हैज बीन इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, निश्चित हूं। आई एम श्योर। अब यहां से वाक्य को तोड़िएगा, अगले वाले वाक्य को पढ़िएगा। आई हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। वाक्य में पहचान क्या है? लास्ट नाइट। जब कभी भी लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस इनकी पहचान दी गई है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पे आई एम श्योर। जैसे मैं अगर आपको कहूं मुझे पता है तुम नहीं आए, तो मुझे पता है वो आज की बात है, तुम नहीं आए वो कल की बात है। तो यहां पे लास्ट नाइट, यस्टरडे, प्रीवियस डे किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहां आपका सही आंसर था सा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेड एंड बटर, होलसम फूड। ब्रेड एंड बटर संपूर्ण भोजन है। अब इसके साथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड में कौन सी क्रिया आएगी? ये जाएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, कौन सा आएगा? तो यहां भरने के लिए आप सीधा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज एक ही तरफ इशारा करती है, जैसे ब्रेड एंड बटर नाश्ते की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दाल एंड बाटी एक तरफ इशारा करते हैं, राइस एंड करी ये एक तरफ इशारा करते हैं, तो ये सिंगुलर माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। द ब्लैंक ऑफ द प्लान इज इन हैंड। यहां पर आपके ऑप्शन में अलग अलग दिए गए थे। यहां पे मैड, मैक, मैकिंग और मैक्स, ये चार ऑप्शन दिए गए। अब इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? तो आप एक एक पुट अप करके देखेंगे ना तो भी आपका कॉमन सेंस यूज होना चाहिए। द मैड ऑफ प्लान नहीं हो सकता, द मैक ऑफ प्लान नहीं हो सकता है, द मैकिंग ऑफ प्लान आईएनजी के साथ ऑफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकिंग। द मैकिंग ऑफ द प्लान इज इन हैंड। ओके, वी हैड अ ड्रिंक, हमने एक पेय लिया। वी हैड अ ड्रिंक, हमने एक पेय लिया ऑफ वाटर। इसके चार ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन सही आंसर था आपका इसका स्पार्कलिंग हो जाएगा। चमकता हुआ भी कह सकते हैं या उफनता हुआ पानी। अगर आप कहीं ऋषिकेश वगैरह या बद्रीनाथ, केदारनाथ गए हैं तो वहां पे पानी के कुंड के अंदर पानी वो क्या होता है? स्पार्कलिंग पानी होता है। अपने को लगता है कि जैसे उसमें भाप सी उठ रही होती है, गर्म होता है। तो यहां पे आपका आएगा स्पार्कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सी स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। सी स्टूड, यहां प्रीपोजिशन पूछी गई थी। यहां पे ऑन दिया गया है, इन दिया गया है, अबोव दिया गया है, बिफोर दिया गया है। अब आप इनमें से देखिएगा सही कौन सा होगा प्रीपोजिशन में। सी स्टूड, वो खड़ी थी। द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, बिल्कुल आश्चंबित, आश्चर्यचकित होकर भीड़ के ऊपर खड़ी थी, अंदर खड़ी थी, ऊपर खड़ी थी, सामने खड़ी थी। क्या आएगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोर्स ऑफ टाइम ही सा हिज मिस्टेक्स। यहां क्या कोर्स ऑफ टाइम? इससे पहले दिया हुआ ऑन, इन, वही वापस बिफोर। यहाँ देखो एरर हो सकते हैं क्योंकि पीटीईटी का पेपर बाहर नहीं आता है, तो केवल जो बच्चे अपनी साफ मेमोरी से क्वेश्चन याद रख के लेके आते हैं तो वो केवल आंसर याद रख के लेके आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे इन होगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम
समय की धारा में, सी ही सा उसने देखा, हिज अपनी मिस्टेक्स गलतियां, तो आंसर सही होगा आपका इन। देयर इज अ कैट द टेबल, अब यहां पे मैं कहूं ऑन, इन, बिफोर, डाउन, आप बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट ऑन द, यहां डाउन नहीं हो सकता, ऑन द, एबोव, तो यहां इनमें से सही आंसर क्या होगा? बिल्ली टेबल के क्या हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती है, सामने नहीं, ऊपर नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन 9 से 15, देखिए पूरा देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय आई वाज स्पीकिंग ऑफ, तो यहाँ ये आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ दिया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन में यहाँ ऑप्शन आपको मान लीजिए हु दिया गया है, ऑप्शन आपको हुम दिया गया है, ऑप्शन आपको देट दिया गया है, ऑप्शन आपको विच दिया गया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में सीधी सीधी सी बात है हु, अगर अपन यूज करें तो ब्लैंक से पहले पर्सन है, ब्लैंक के बाद क्या है? पर्सन। तो ब्लैंक खाली जगह से पहले जब व्यक्ति हो, खाली जगह के बाद में भी जब व्यक्ति हो, तो किसका प्रयोग होता है? हुम का। हु का कब होगा? जब यहाँ पे दैट इज द बॉय हु इज, या डायरेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो यहाँ हु का प्रयोग होता। यहाँ खाली जगह से पहले पर्सन, खाली जगह के बाद में पर्सन है तो हुम का प्रयोग। अर्थ क्या निकालेंगे? दैट इज द बॉय, ये वो लड़का है, हुम जिससे आई वाज स्पीकिंग ऑफ, जिससे मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट आपका वन वर्ड शुरू हो रहे हैं यहां से। अ गवर्नमेंट, एक सरकार, बाय द नोबल्स, नोबल्स के द्वारा जो चलाई जाने वाली सरकार है वो कौन सी होती है? शाही सरकार को क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ओके, वन वर्ड इसका, दैट विच कैनॉट बी अप्रोच्ड, दैट विच कैनॉट बी, ये आपका वन वर्ड है, वो चीज जिसको पास पहुंचाया नहीं जा सके, प्राप्त नहीं किया जा सके। अनअप्रोचेबल चीज को क्या कहते हैं? एक तो होता है एक्सेसिबल, प्राप्त करने की, इनएक्सेसिबल, तो यहां पे हो जाएगा आपका इनएक्सेसिबल, ये आपका राइट आंसर वन वर्ड में। फिर देखिए वन हु इज ऑल नोविंग, वह जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता, जिसे सब कुछ पता है, वन वर्ड है, वो है आपका ओमनिशेंट, एकदम राइट आंसर, ओमनिशिएंट, सॉरी, ये आपका राइट आंसर है, और इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है भैया। फिर देखिए एन असेंबली ऑफ हियरर्स, अब इधर यहां देखिए थोड़ा सा वन वर्ड है सारे, एन असेंबली, एक सभा, ऑफ हियर, हियर का मतलब क्या होता है भैया? सुनना, सुनने वालों की असेंबली क्या होगी? जैसे देखने वालों की असेंबली को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर, जो होते हैं दर्शक। सुनने वालों की असेंबली, हियरर वालों को होते कहते हैं अपन ऑडियंस। क्या कहते हैं भैया? ऑडियंस। जैसे अगर आप क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं तो वहां स्पेक्टेटर्स होते हैं, हो जाएगा। तो सुनने वालों की जो सभा होती है उसको ऑडियंस कहते हैं। लास्ट वन अपना, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो अपन ऑप्शन में अनबिलीवेबल दिया गया होगा, लेकिन वो नहीं सही आंसर होगा। जो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है वो आपका सही आंसर होगा इनक्रेड्यूलस, ये आपका सही आंसर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे चैनल को पूरा देखते रहिएगा। आपसे मेरा निवेदन है, हमारे इस चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऊपर आपको नई नई नवीनतम सारी जानकारियां मिलती रहेगी, आने वाले एग्जाम के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारी चीज़ को पहुंचाएं। थैंक यू गाइज।